हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग नीट 2022 के कुछ इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16, 17, 18 इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, प्लस जो आगे आने वाले एग्जाम्स में जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए टर्म वन के बच्चे भी इसको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टर्म वन के लिए मिलेंगे, नीट 2022 के लिए एस्पिरेंट्स, जेई के एस्पिरेंट्स को भी इनमें फायदा मिला बिकॉज दिस इज टोटली एनसीईआरटी। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो वी हैव सम क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट कुछ क्वेश्चंस है, चलिए रिवाइज करते जाते हैं और क्वेश्चंस भी बनाते जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है ओजोन के बारे में। पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये ओजोन वाला पहला क्वेश्चन है। ओजोन इज नॉट एन एलोट्रॉप, अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पैरामैग्नेटिक और अ बेंट मॉलिक्यूल। तो ओजोन के बारे में आपको दिख रहा है कि ओजोन क्या नहीं होता, तो ओजोन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो आंसर यहाँ पर सी होगा, ओजोन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। यू नो डैट ओजोन इज डायामैग्नेटिक, ओजोन डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन बना रहे हैं ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में आपको दिखा कि ओजोन पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग द परऑक्साइड, तो सोडियम परऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है सोडियम परऑक्साइड होता है, क्योंकि ये जब डाइल्यूट एसिड के साथ मिलता है जैसे HCl, तो ये NaCl और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं तो Na2O2 की रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराओगे तो ये आपको दे देगा 2NaCl प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी हैव द आंसर सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, रिएक्शंस को लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, तो ऐसे में आपको आगे बढ़ जाएगा। मैं इसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में ही देता जाऊंगा विथ हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन। वीडियो के लास्ट में आपको रहेगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख के फिर दोबारा इसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है, पॉलीएनायन फॉर्मेशन इज मैक्सिमम इन। पॉलीएनायन फॉर्मेशन किस में ज़्यादा होगा? पॉलीएनायन फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा सल्फर में, क्योंकि सल्फर सबसे ज़्यादा कैटायन फॉर्मेशन करता है। सबसे ज़्यादा जिसमें कैटायन फॉर्मेशन होगा ग्रुप 16 में, वही सबसे ज़्यादा पॉलीएनायन बनाएगा, तो आंसर है सल्फर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका ये K2CSS3, K2CH3 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, क्या बोलोगे इसको? जैसे CO3 2 नेगेटिव क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो CH3 2 नेगेटिव क्या बोलोगे? थायोकार्बोनेट। तो यहाँ पर ये थायोकार्बोनेट दिख रहा है, आप याद रखना CH3 2 नेगेटिव को आप क्या बोलोगे? थायोकार्बोनेट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, थायोकार्बोनेट कहोगे। जिस प्रकार CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, वैसे ही CH3 2 नेगेटिव को थायोकार्बोनेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आर अनस्टेबल बिकॉज इन थायोसल्फेट व्हाट हैपेंस इन थायोसल्फेट, व्हाई इट इज अनस्टेबल। तो इसका जो सवाल का जवाब आएगा, द टू सल्फर आर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6 एंड +2, देयरफॉर दिस इज अनस्टेबल। क्योंकि अगर आप देखोगे S2O3 2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव आयन देखोगे तो यहाँ पर सल्फर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी है, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में है वो -2 वाले में है, और दूसरा वाला जो सल्फर है वो +6 में है। रेस्ट आपके पास यहाँ पर O पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगले पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक और O नेगेटिव है। S2O3 2 नेगेटिव का कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसमें से एक सल्फर -2 में है, एक सल्फर +6 में है। दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो S2O3 2 नेगेटिव का जो आयन है वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसमें सल्फर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। छठवां क्वेश्चन चलते हैं, विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग्स द फॉलोइंग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आपको मालूम है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। SO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी कौन से बॉन्ड में दिखती है? हाईएस्ट एनर्जी दिखती है आपका सल्फर सल्फर बॉन्ड्स में। ठीक है, क्योंकि सल्फर सल्फर SS बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। SS बॉन्ड जो है इस फैमिली में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के फॉर्म में आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एज कंपेयर टू OO। OO इसकी तुलना में वीकर है, क्योंकि हमको लगा कि साइज़ छोटी है, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। हम ये जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमको लगेगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन वो बॉन्ड वीकर है। वो बॉन्ड वीकर क्यों है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। OO की स्मॉल साइज़, OO की स्मॉल साइज़ के कारण, O की स्मॉल साइज़ के कारण इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड क्या है? वीक है। ये बॉन्ड वीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा बेटा? नेक्स्ट, विच इज़ मोस्ट एसिडिक इन नेचर। कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? तो यहाँ पर आपको जो एसिडिक नेचर क्वेश्चन आया, Na2O, MgO, Al2O3 और CO, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड जो होती है वो जनरली बेसिक होती है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तो एक ही ग्रुप का, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हमारा ज़्यादा लेफ्ट की ओर आ रहा है, उसमें मेटालिक कैरेक्टर थोड़ी कम है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगी? हमारा ये जो एसिडिक वाले का सवाल आएगा, इसका जो जवाब है मोस्ट एसिडिक, दिस विल बी Al2O3। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीछे भी और मिलेगा पूरा रिटर्न। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर व्हाट।
दे आर पॉलीमॉर्फिक, दे कैन शो एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी दिखा सकते हैं, सारे एलोट्रॉपी दिखा सकते हैं, इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है? तो यहाँ पर आपको पता है कि एसिडिक सबसे ज़्यादा होगा हमारा ये H2TE, बिकॉज H2TE का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, बिकॉज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग, इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीजन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ग्रुप नंबर 16 सिंस इट इजली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगला ग्रुप 16 एलिमेंट इन इट्स मोनोएटॉमिक स्टेट इन द मेटालिक लेटाइस। अब ये मेटालिक लेटाइस अगर दे दिया तो आपको मालूम है मेटल इस ग्रुप में एक ही है, कौन है वो? पोलोनियम। तो आंसर अपने आप पड़ जाएगा पोलोनियम। ठीक है, ऐसे कर करके आपको क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, अगला सवाल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। कैसे? MOT पढ़ के देखना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, पाई एंटी बॉन्डिंग में 2px1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। तो यहाँ पर अपने को पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और कितने अनपेड हैं? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग कंटेनिंग कैल्शियम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कफ एंड चोकिंग इन ह्यूमन? सो द आंसर इज डेफिनेटली सल्फर। क्यों? सल्फर जो है वो कंबाइन कर लेता है, ये सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसका आंसर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करके H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि बिल्डिंग के कैल्शियम को खराब करता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कफ और स्मोकिंग भी चोकिंग भी कॉज करता है, कफ और चोकिंग भी कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड कौन है इसमें से? तो ये क्लियर है, H3PO3 एक ऑक्सो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, P डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक OH और यहाँ एक H और एक और H यहाँ पर, तो जिसमें बहुत सारे ऑक्सीजन हो प्लस हाइड्रोजन भी उस स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ हो, वो क्या होगा? ऑक्सो एसिड होगा। तो यहाँ पर कौन है? H3PO3 ऑक्सो एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा, पॉजिटिव स्टेट भी और नेगेटिव स्टेट भी। तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस फैमिली में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिथियम तो पॉजिटिव दिखाएगा, फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव दिखाता है। तो आयोडीन यहाँ पर आंसर में है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखा सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन यहाँ पर आयोडीन ऑप्शन में है, तो अपन आंसर क्या लगा सकते हैं? अपना आंसर हो जाएगा, अपना यहाँ आंसर हो जाएगा आयोडीन। दिस इज द करेक्ट आंसर। द एलिमेंट विच कैन नेवर एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, कौन इनमें कभी भी रेड्यूसिंग एजेंट नहीं एक्ट कर सकता? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट सिंस इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड दस कांट अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लोरीन गैस इज ड्राइड ओवर, ये तो पता है सबको, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के ऊपर ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pH, इसमें सबसे ज़्यादा pH किस में होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो एसिडिक नेचर की बात कर लें तो एसिडिक नेचर में हमारा जो ऑर्डर होता है, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होता है सभी को पता है कि HClO, फिर HClO2, HClO2, फिर HClO3, सॉरी फिर से लिख देते हैं, HClO, फिर HClO2, इससे ज़्यादा HClO3 और सबसे ज़्यादा HClO4 का होता है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो सबसे वीक बेस होगा, और जो सबसे वीक बेस होगा वो सबसे ज़्यादा, ये सॉरी सबसे वीक एसिड होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो ClO जो ग्रुप है ये सबसे वीक है, यानी इसका जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। तो यानी कि मैक्सिमम pH अगर देखें तो यहाँ पर NaClO का होगा, क्योंकि ये ClO जो ग्रुप है ये क्या है? वीक है ना, वीक एसिडिक है। तो जो वीक एसिडिक होगा वो मोस्ट बेसिक होगा, यानी उसकी मैक्सिमम pH होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कैल्शियम क्लोराइड? क्लोराइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? ClO2 सिंगल माइनस। तो क्लोराइड कहाँ होगा? कैल्शियम के साथ, तो Ca2+, और तो फिर इसको क्रॉस कर दो, इसका 2 यहाँ पर इनके साथ और इसका -1 इनके साथ, यानी ये बन जाएगा CaClO2 होल ट्वाइस। तो ये वाला आंसर आपको दिखेगा। तो इस सवाल का जवाब आपको दिख रहा है D। ठीक है, चलिए चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद एल्कलीज, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। इन द रिएक्शन 2Br + X2 गिव्स Br2 + 2X नेगेटिव। X2 क्या है? X2 ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन ही डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन को।
तो ये क्लोरीन ही होगा, क्योंकि क्लोरीन ही ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, तभी Br2 बाहर है और यहाँ पर Cl नेगेटिव बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनमें से कौन से में हो रहा है? तो H2 प्लस Br2 में देख लीजिए, 2HBr जिसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों जीरो में है, यहाँ हाइड्रोजन +1 है, ब्रोमीन -1 में। तो दिस आर द क्वेश्चंस। इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन वीडियो के पीछे देता रहूँगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2022 प्रिपरेशन में और आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके सिलेबस में है ये कवर अप हो रहा है। परसेंटेज ऑफ एयर आर्गन इन एयर इज अबाउट, कितना परसेंटेज होता है? लगभग 1% बाय वॉल्यूम होता है। सो 1% वाला ही हमारा सही आंसर होगा, 1% बाय वॉल्यूम। ये सब थियोरेटिकल एनसीईआरटी बेस्ड है, सो कीप ऑन रीडिंग एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका जो सही फॉल्स स्टेटमेंट है ये आ रहा है सी, दे डू नॉट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड, जबकि हमको पता है कि क्रिप्टॉन और जेनॉन केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इनर्ट गैस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स NH2 NP6 कॉन्फिगरेशन है, NH2 NP6 कॉन्फिगरेशन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होने ही नहीं है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने ही नहीं है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बता दूं He2, और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये सेम आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम इज ड्यू टू इट्स वीक वैन डर वाल फोर्सेस, ये कहाँ आ रहा है? नीट 2021। तो ये दोनों सवाल देखो, ये इसी साल सवाल में नीट 2021 का, नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यू शुड रिमेंबर कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, ऑल द क्वेश्चन आर बीइंग डन प्रॉपरली। तो आप लोग नीट के भी क्वेश्चन साथ में रिवाइज करते जा रहे हो। मैंने तो आपको 20 के क्वेश्चन दिखा दिए, 21 के भी क्वेश्चन दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन विच इज़ करेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको पता है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? फ्लोरीन, और क्लोरीन में विच इज़ करेक्ट, तो 29th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर फ्लोरीन का आयोडीन से ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप देख लो फ्लोरीन का आयोडीन ज़्यादा है, बाकी सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हैलोजेंस इज करेक्ट, हैलोजेंस के लिए कौन सा सही है? तो यहाँ पर फ्लोरीन हैज़ लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन क्लोरीन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम है, क्योंकि साइज छोटी है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्डर क्या है? क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, और उसके बाद है आयोडीन, उसके बाद है आयोडीन, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आपको दिख रहा है ClO2 नेगेटिव और ClF2 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों में 34 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देख लीजिए, दिख जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बहुत क्वेश्चन में आता है, इस साल भी 2021 के नीट एग्जाम में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जीरो इन, एलिमेंटल स्टेट में तो जीरो ही होता है, एलिमेंटल स्टेट में जीरो होता है, एलिमेंटल स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में जीरो होता है, O3। सो आंसर आ गया O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देयर इज SS बॉन्ड, SS बॉन्ड इसमें किस में दिखेगा? SS बॉन्ड आ जाता है H2S2O6 में SS बॉन्ड दिखेगा। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। S डबल बॉन्ड O, यहाँ OH एक लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सल्फर डबल बॉन्डेड O, यहाँ OH, यहाँ पर बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड हो, तो आंसर आएगा H2S2O6। सल्फर बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये देखिए सल्फर बॉन्ड। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं। इन OF2 मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, OF2 की स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऑक्सीजन का जो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर आ गया, फ्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर ये छठवां ऑक्सीजन का, ये इधर छठवां ऑक्सीजन का, यहाँ फ्लोरीन का, फिर ये 1 2 3 4 5 6। तो आप लोन पेयर देख लो, ये लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 लोन पेयर अपने को दिख रहा है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 ही बॉन्ड पेयर, एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर। तो आंसर है 2 and 8। सो वी हैव गॉट द आंसर ऑफ दिस वन ऑल्सो। ऑन हीटिंग KClO3 को गर्म करने पर क्या मिलेगा? KClO3 गर्म करने पर KClO2, KCl प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, तो KCl प्लस ऑक्सीजन, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। आयरन सल्फाइड इज हीटेड इन एयर टू फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ए इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव एन एसिड, द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड। जब आयरन सल्फाइड को आप गर्म करोगे, तो आयरन सल्फाइड को गर्म करने पर, पहले इसका डिटेल समझते हैं। आयरन सल्फाइड को गर्म करने पर FeS से आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को बोल रहा है डिजॉल्व इन वाटर, तो SO2 और H2O के साथ रिएक्शन में तो सभी को पता है H2SO3 मिलता है। H2SO3 कैसा है? H2SO3 है डाई बेसिक, तो आंसर आ गया 2। H2SO3 क्या है? डाई बेसिक है। आप चाहो तो H2SO3 की स्ट्रक्चर आप बना के चेक कर लो, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट लगता है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। व्हेन कंसंट्रेटेड H2 कम्स इन कॉन्टैक्ट इट बिकम्स ब्लैक ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है,
क्लियर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, इनमें से एसिडिक कौन है? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, नॉन मेटल वाले एसिडिक होते हैं, तो SO3 क्या हो गया? एसिडिक हो गया। N2O न्यूट्रल हो गया। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो गया। रजियो बेसिक हो गया। तो आंसर आ गया इसका SO3। सो दिस इज इट। होप सो यू आर एंजॉइंग ऑल द क्वेश्चंस व्हाट आई हैव मेड। ऐसे ही आपको सीरीज मिलता रहेगा आपके आगे प्रिपरेशंस के लिए। इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसके साथ अटैच है, हैंड रिटन। सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी इन कॉन्टैक्ट विद द चैनल सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट। बेल बटन जरूर हिट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपकी जैसे आपके दोस्तों का भी प्रिपरेशन सॉलिड होता रहे। थैंक यू। ये देखिए बच्चों, ये इसके पूरे डिटेल्ड रिटर्न सॉल्यूशन है। मैंने हर एक क्वेश्चन का रिटर्न सॉल्यूशन आप लोग के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने बोला था कि रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये रिटर्न सॉल्यूशन, इनका स्क्रीनशॉट लेके सारे आंसर्स के साथ आप मैच भी कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने हर चीज़ का एक डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इस पूरे शीट का, जो भी मैंने आपको अभी थोड़ा देर प्रैक्टिस करा। सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द inorganic concepts. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड शेयर as much as possible.